सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनूप कुमार मिश्रा टीचर्स टेस्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और कुशल से होंगे। बच्चों, सीबीएसई क्लास 9th और स्टेट बोर्ड क्लास 9th इसके क्लास के अंतर्गत मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारा चल रहा है और उसमें हमने 2 से 3 आइडेंटिटी सीख ली हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने आइडेंटिटी सीखी थी a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर। आज इसके बारे में 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एक नई आइडेंटिटी देखेंगे। तो फिर मेरे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन। देखिए, आपको गिवन है a² + b² + c² = 20, a + b + c = 0 और हमसे कह रहा है फाइंड कीजिए ab + bc + ca की वैल्यू। देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधे आइडेंटिटी पर बेस्ड है और आइडेंटिटी आपको अच्छी तरीके से आती है। a + b + c में क्वेश्चन है तो आप आइडेंटिटी a + b + c में इजीली यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से मेरे साथ साथ करते रहेंगे। वी नो दैट, ये आप सब लिखना सीखें, जो मैं बोलता हूं इसको आप कॉपी पे लिख लें। वी नो दैट a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac या ca, कुछ भी आप कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ac कहें या ca कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी है जिसके बारे में हमने सीखा था। अब जो गिवन वैल्यू है वो हम इसमें डालेंगे और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 साइड होते हैं, LHS और RHS। तो यहाँ कुछ वैल्यूज साइड्स की दी होंगी और हम उनको पुटअप करेंगे। ध्यान से देखें। तो बच्चों, a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज और कर लें, a² + b² + c²। बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा ab, bc और ac। ac कहें या ca कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप वैल्यूज को पुटअप कर दें। देखें, a² + b² + c² की वैल्यू 20 दी थी, तो इस पूरे की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं 20 + 2। ab, bc, ac इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, तो इसको हम एज यूजुअल लिख लेंगे। a + b + c की वैल्यू 0 दी हुई थी, तो इसकी जगह हम 0 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, यानी ये हिस्सा पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा हिस्सा 0 के बराबर चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से, इस पूरे को उठा के हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन रिटन एज 2ab bc ac इज इक्वल टू +20 इज इक्वल टू 0। इस साइड को उठा के इधर रख लिया और कुछ नहीं किया। अब इस 2 को उधर भेज देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × में है, उधर जब ये 0 के साथ जाकर के ऑपरेट होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हो गया ab bc ac + 20 इज इक्वल टू 0। राइट, बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही आसान है, सिंपल सोल्यूशन चल रहा है। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू इस चीज की चाहिए बच्चों, तो इस 20 को उठा के हम इधर लेके चले जाएंगे और 20 इधर एडिशन में है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, माइनस चला जाएगा और 0 यहां से रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ab bc ac इज इक्वल टू -20। यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। देखिए, बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सिंपल सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी लिखी और उसमें वैल्यू पुट अप कर दी। इसको आप पास करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आप देखें कि बोर्ड पे आपका एक क्वेश्चन और लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखी है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 40 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सारे टर्म आप देखें ना, ये जितने भी टर्म है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये जितने भी टर्म है ये किसमें आते हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल ऑफ स्क्वायर में आते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, सारे बच्चे हमारे कर लेंगे। तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट। क्या नो है हमें, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी बी सी और ए सी, ये हमने लिख लिया। देखिए ये तो हम जानते ही है कि नहीं, ये आइडेंटिटी हमने सीख रखी है। इस 2 को मैंने कॉमन लेके पहले से रख लिया। अब आप देखें जो जो वैल्यू रखी हो उनको आप पुटअप कर दें। ए प्लस बी प्लस सी की जगह 9, तो यहाँ 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो इस टर्म को हम बिल्कुल एज यूजुअल लिख लें, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू 40 दी है बच्चों, तो 2 के साथ ये इनटू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, जिस किसी की वैल्यू निकालनी हुआ करे वो पूरा टर्म उठा के चेंज कर दीजिए, इसको इधर रख लीजिए, इसको इधर रख लीजिए, तो आपका एक सीक्वेंस रहेगा और आप इसको मिस नहीं करेंगे कोई भी टर्म। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, तो देखिए ये इक्वल टू 9 स्क्वायर हम इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर से इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 81। अब 80 को हम इधर ट्रांसफर ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81, और ये 80 बाद में आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, तो यहां से देखिए आपकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1। देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने इस आइडेंटिटी से जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगी उनको आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आइडेंटिटी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इनको आप ध्यान से देखें तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई आइडेंटिटी जो क्यूबिक आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम एक नई आइडेंटिटी शुरू कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्लास 8 और 9 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और इसको हम जरा डीपली देखेंगे, बहुत ज्यादा सरसरी तौर से नहीं, इसका हम कायदे से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है, ये आइडेंटिटी जो है ये किस तरीके से आती है। बच्चों मैं आपसे पहले वीडियो से ही कह रहा हूं कि यहाँ जो ये a और b टर्म आते हैं, इनको आप a और b ना समझिएगा, ये आपके फर्स्ट और सेकेंड टर्म है। ठीक है, a और b से इजी हो जाता है, या x और y से आइडेंटिटी को लर्न करना इजी हो जाता है, इसलिए जनरली a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब इस तरीके से हमें सिखाया जाता है। अदरवाइज ये फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को जानते हैं और सीखेंगे भी, क्योंकि टर्म दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। पता लगा a प्लस बी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 टर्म होंगे, दोनों का सम होगा, ऊपर क्यूब लगा होगा, जैसे लास्ट में 2 टर्म होते थे, दोनों का स्क्वायर लगा होता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्यूब को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इसी से इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दें। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो इसको मैंने तोड़ लिया। ठीक है, मैं आपको ये पूरी आइडेंटिटी फुली पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सीख चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? a प्लस बी से करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इस a से पूरे को कर डालिए बच्चों, ठीक है। क्या होगा? a से a स्क्वायर को करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a को b स्क्वायर से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ए बी स्क्वायर आएगा, a को 2ab से करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं ना। आइए a से हो गया, b से करते हैं। b से a स्क्वायर को करेंगे, b से a स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ba स्क्वायर आएगा। b को b स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? b क्यूब आएगा। b को 2ab से करेंगे तो क्या होगा? 2ab स्क्वायर आएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल मल्टीप्लाई करा। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, पावर वाइज इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले क्यूबिक टर्म फिर स्क्वायर के टर्म, ठीक है। आइए, तो बच्चों a क्यूब लिखा, फिर ये b क्यूब लिख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर का एक ये टर्म है और 2ab स्क्वायर ये है, इसी को बोलते हैं लाइक टर्म। ये भी ab स्क्वायर है और ये 2ab स्क्वायर है, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ऐड हो जाएगा, दो ये है एक ये है, तो कितना हो गया? 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्लस 2a स्क्वायर भी, और ये भी a स्क्वायर भी ही है, ठीक है। b a स्क्वायर की है, a स्क्वायर भी की है, ये दोनों लाइक है, तो हो गया 3a स्क्वायर b। बताओ सही है? आगे आओ। अब देखो, ये आपका आइडेंटिटी हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका होता है, ये हो गया। क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर यहां x और y होता तो बच्चों क्या होता? मैं इसको भी आपको लिख के दिखा देता हूं। क्या हो जाता? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y। इस तरीके से कोई भी दो टर्म होंगे तो उनकी आइडेंटिटी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां पे एक टेक्निक और की गई है, तो उसको भी आप देख लीजिए क्या किया गया। इसके बाद एक स्टेप और हो सकता है, क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो आपका a क्यूब है ही है, ये b क्यूब है ही है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 कॉमन, a यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है तो a कॉमन, b स्क्वायर यहाँ है, b यहाँ है तो b कॉमन, लोएस्ट पावर कॉमन आती है, तो अंदर बचेगा a प्लस b। तो ये एक फॉर्म और होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, और यही बच्चे ज्यादा लर्न करते हैं, ये वाला फॉर्म। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में फिर से वही रिपीट कर दिया a प्लस बी। ठीक, ध्यान से देख लिया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। आया कहां से? यहां से। क्यूबिक टर्म था, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी में तोड़ा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये आइडेंटिटी निकल करके आ गया। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब यहां से एक आइडेंटिटी और निकल के आती है, तो उसको क्या होता है कि आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप देख लीजिए। अभी आगे एक आइडेंटिटी आएगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी आएगी। तो हमें क्या चाहिए? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम ये सारा सिस्टम इधर ले आए, जो इसके साथ ये बच्चा है इसको उठा के इधर ले आए, काम आसान हो जाएगा। देखते हैं, तो पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं जिससे कि आपको आसान लगे। ध्यान से देखिए, ये नोट कर लिया कि नहीं? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए ऊपर से मिटाते हैं, तो दो आइडेंटिटी आपकी एक साथ आ जाएंगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये स्टेप इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। तो क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। ये तो है आइडेंटिटी हमारी। अब वैल्यू किसकी हमें चाहिए? ये आइडेंटिटी हमने लिखी दिख रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमको वैल्यू चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये जो लिखा है अपनी जगह से तो हिलना नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा। ये जो चीज बाद में आई है माइनस होकर इधर आ जाएगी, ये देखिए
ठीक, अब आइए, अब देखिए कॉमन, देखिए a प्लस बी की 3 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो ये पूरा बॉक्स कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना नहीं जानते तो आगे कायदे से सीख जाएंगे। ये कॉमन हो गया, क्या बचेगा अंदर, ये 3 बक्से थे, एक बक्सा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस बी का स्क्वायर, और यहां से पूरा बक्सा हटा ही लिया आपने तो 3ab। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? आगे आइए, a प्लस बी, क्या बचेगा अंदर, ये स्क्वायर है, ओपन कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है माइनस का 3ab। आगे आइए, a प्लस बी, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab में से 2ab निकल जाएगा तो माइनस का ab बचेगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? इस बात को समझे कि नहीं? 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, 3m में से 2m जाएगा तो माइनस का m, 3 मैंगो में से 2 मैंगो जाएंगे, माइनस का है ना, तो माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का बच रहा है। तो 3ab माइनस का है, 2ab प्लस का है, तो 1ab बचेगा, वो भी माइनस का। ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसको आप कई बार लिखें और लर्न कर लें, क्योंकि इतना तो मैंने सॉल्व करके दिखाया कि आया कहां से, लेकिन आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको यूज करने में बहुत आसानी रहेगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी थी, हमने इसको सीखा। बताइए कैसी लगी आपको? तो ये जितनी भी आइडेंटिटी है इनको हम बार बार रिपीट करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जो आज मैंने आपको बताया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनको लर्न कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इस समय हीट वेव चल रहा है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 10 o'clock मॉर्निंग के बाद अपने घर से बहुत अनिवार्य ना हो तो ना निकले, आउटडोर गेम्स ना खेलें, ठंडा पानी पिए, लिक्विड फूड लेते रहें, तला भुना मसालेदार बहुत गरिष्ठ भोजन या फास्ट फूड सेवन ना करें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम a प्लस बी के होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब पर देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।